नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 जून, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार कोऑपरेटिव बैंक में 257 क्लर्क पदों पर भर्ती। स्नातकों के लिए सुनहरा मौका, 10 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। अब सिर्फ फॉर्म नहीं, टेस्ट पास करना होगा जरूरी, तभी मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। फेल हुए तो दोबारा देना होगा परीक्षा। बिहार स्वास्थ्य विभाग बनाएगा कर्मचारियों का डाटा बैंक। सभी की होगी ऑनलाइन एंट्री। 26 जून तक सभी संस्थानों को देना होगा कर्मियों का डाटा। बिहार में आज भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। कई जिलों में खतरे की चेतावनी। चंपारण से किशनगंज तक भारी बारिश के आसार। मुख्य सचिव ने किया ई ऑफिस मैनुअल का विमोचन। पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम। अब फाइलों का निपटारा होगा डिजिटल। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों पर हाईकोर्ट सख्त। सांसद विधायकों के केसों पर नहीं चलेगी ढिलाई। सभी जिलों को प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश। हेडिंग्ले टेस्ट में चौथे दिन भारत का दबदबा कायम। 371 रनों का टारगेट। चौथे दिन भारत ने बनाई बढ़त। अंतिम दिन भारत को चाहिए 10 विकेट। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना जरूरी है। SBI CBO भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर भर्ती 2025 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 30 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती कुल 2964 पदों के लिए है। आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन या फिर इंजीनियरिंग या मेडिकल या CA की डिग्री और 2 साल का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष है। जनरल OBC EWS वर्ग के लिए फीस 750 रुपए है, जबकि SC या ST वर्ग के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, स्क्रीनिंग टेस्ट और स्थानीय भाषा pरीक्षा शामिल है। आवेदन sbi.co.in पर किया जा सकता है। 5 जिलों में ऑर्डिनेंस कॉरिडोर विकसित करने की योजना। बिहार अब हथियारों का हब बनने की ओर अग्रसर है। राज्य में आधुनिक हथियारों के निर्माण के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। यह कॉरिडोर अरवल, जमुई, मुंगेर, बांका और कैमूर जिलों में स्थापित होगा, जबकि शेखपुरा, भागलपुर, सारण और मुजफ्फरपुर को भी इसमें शामिल किया गया है। लगभग 1500 करोड़ की लागत से बनने वाले इस कॉरिडोर में गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर, मशीन और अन्य अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण होगा। इससे न सिर्फ बिहार की पहचान मजबूत होगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने इस परियोजना को प्राथमिक स्वीकृति दे दी है। अब फॉर्म भरने से नहीं, ड्राइविंग टेस्ट पास करने से ही मिलेगा लाइसेंस। अब बिहार में सिर्फ फॉर्म भरने से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा, बल्कि कठिन परीक्षा पास करनी होगी। परिवहन विभाग ने स्थायी DL के लिए हाईटेक ऑटोमेटिक ट्रैक पर रियल टाइम टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। बाइक चलाने वालों को 40 से 69 सेकंड और कार चालकों को 3.5 से 4 मिनट में ट्रैफिक नियमों के तहत ड्राइव करना होगा। फेल होने पर दोबारा टेस्ट देना होगा और शुल्क भी चुकाना पड़ेगा। यह व्यवस्था पहले चरण में पटना, दरभंगा समेत भागलपुर, गया, छपरा और पूर्णिया में जिले में शुरू की गई है। प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम से निगरानी की जाएगी। अब वही पास होंगे जिन्हें सच में वाहन चलाना आता है। बिहार पॉलिटेक्निक रिजल्ट 2025 घोषित। बिहार पॉलिटेक्निक रिजल्ट 2025 जारी कर दिया गया। परीक्षा 31 मई और 1 जून 2025 को आयोजित हुई थी। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट और रैंक कार्ड बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड BCE-CEB की आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर के रोल नंबर और जन्म तिथि के माध्यम से देख सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, 10वीं स्तर के पैरामेडिकल और 12वीं स्तर के पैरामेडिकल कोर्सों में प्रवेश मिलेगा। पास होने वाले छात्रों को ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जहां दस्तावेज सत्यापन के बाद मेरिट और रैंक के अनुसार सीट आवंटित की जाएगी। मुख्य सचिव ने किया ई ऑफिस यूजर मैनुअल का विमोचन। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने पटना स्थित मुख्य सचिवालय में ई ऑफिस यूजर मैनुअल का औपचारिक विमोचन किया है। इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिकारी जैसे डॉक्टर बी राजेंद्र, डॉक्टर सफीना, AN और रचना पाटिल उपस्थित रहे। यह मैनुअल राज्य में पारदर्शी, त्वरित और उत्तरदायी प्रशासनिक प्रक्रियाओं की दिशा में एक अहम पहल है। मुख्य सचिव ने कहा कि ऑफिस प्रणाली से फाइलों का तेजी से और पारदर्शी ढंग से निपटारा संभव होगा। यह पहल बिहार सरकार की सुशासन और जवाबदेही की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी। बिहार कोऑपरेटिव बैंक के क्लर्क 257 पदों पर भर्ती। बिहार में सरकारी बैंक नौकरी की तैयारी कर रहे स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है। बिहार स्टेट
कोऑपरेटिव बैंक ने 2025 में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट क्लर्क के 257 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 21 जून से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 10 जुलाई 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार बिहार scb.co.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को बैंक के अनुसार 7,200 से 64,480 रुपए तक का आवेदन मिलेगा। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी वर्ग के लिए 1,000 और SC/ST दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 800 है। आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है। यह भर्ती बिहार के विभिन्न जिलों के सहकारी बैंकों में होगी। कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल से लोगों को मिलेगी राहत। कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल को बीते दिन सीएम नीतीश ने जनता को समर्पित कर दिया। इस पुल के निर्माण से राघोपुर दियारा के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। यह पुल पटना से राघोपुर की दूरी मात्र 5 मिनट कर देगा, जिससे हर मौसम में निर्बाध आवागमन संभव होगा। किसानों को अपनी उपज सीधे पटना मंडी तक पहुंचाने में सुविधा होगी, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। बरसात और बाढ़ में अब मरीजों को इलाज के लिए पटना लाना आसान होगा। यह पुल जेपी सेतु, गांधी सेतु और राजेंद्र सेतु पर ट्रैफिक का दबाव भी घटाएगा और उत्तर दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी को भी मजबूती देगा। आधुनिक टेक्निक से बना यह देश के गिने चुने एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज में शामिल है और देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। मेट्रो के लिए आधे मार्ग पर बिछी पटरियां। पटना मेट्रो परियोजना के प्राथमिक कॉरिडोर पर तेजी से कार्य जारी है। 6.107 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में अब तक करीब आधी दूरी पटरी बिछाई जा चुकी है। मेट्रो के लिए पुणे से रैंक मंगवाई जा रही और डिपो का कार्य अंतिम चरण में है। 15 अगस्त 2025 को 0 माइल से न्यू ISBT तक पहली मेट्रो को संचालन की योजना है। यह मेट्रो मलाही पकड़ी, भूतनाथ, 0 माइल और न्यू ISBT जैसे 4 प्रमुख स्टेशनों को जोड़ेगी। पीएम मोदी और सीएम नीतीश इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं राजधानी को मेट्रो मिलने की उम्मीद से लोगों में उत्साह है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग बना रहा अपने कर्मचारियों का डाटा बैंक। बिहार में नए मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की स्थापना के साथ स्वास्थ्य विभाग को अधिक कर्मचारियों की जरूरत है, लेकिन विभाग के पास कर्मचारियों का एकीकृत ऑनलाइन डाटा नहीं है। अभी सिर्फ डॉक्टरों और नर्सों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। इसे देखते हुए विभाग ने अब सभी श्रेणी के कर्मचारियों का डाटा बैंक बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। विभाग ने मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, डेंटल कॉलेज और लोक स्वास्थ्य संस्थानों को 26 जून तक गूगल फॉर्म के माध्यम से कर्मियों की जानकारी देने का निर्देश दिया है। इससे कर्मचारियों की पोस्टिंग और उपस्थिति की सही जानकारी मिल सकेगी। ट्रेन के डिब्बों पर लिखे कोड का मतलब क्या होता है? ट्रेन के डिब्बों पर लिखे कोड यात्रियों को कोच की कैटेगरी और सुविधा के बारे में जानकारी देने के लिए होते हैं। SL यानी स्लीपर क्लास, यह सबसे आम और नॉन AC क्लास होती है। B1, B2 आदि कोड AC थर्ड टायर को दर्शाते हैं, जिसमें 64 बर्थ होती है। A1, A2 कोड AC 2 टायर के लिए होते हैं, जो ज्यादा आरामदायक और प्राइवेसी वाले होते हैं। वहीं H1 सबसे प्रीमियम AC फर्स्ट क्लास को दर्शाते हैं, जिसमें कैबिन सिस्टम होता है। GS का मतलब जनरल सीटिंग होता है, जो अनारक्षित और भीड़भाड़ वाला कोच होता है। SLR कोच ट्रेन के दोनों सिरों पर होता है, जिसमें सामान रखने की जगह और गार्ड या दिव्यांग यात्रियों की सीट होती है। शिक्षकों के चुनाव ड्यूटी से पहले छात्रों की पढ़ाई होगी पूरी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव और जातिवार जनगणना में शिक्षकों की ड्यूटी तय होने के कारण स्कूलों की पढ़ाई बाधित हो सकती है। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने समय से पहले पाठ्यक्रम पूरा करने का अहम फैसला लिया है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ की सलाह पर राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद SCERT ने तैयारी शुरू कर दी है। निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर पढ़ाएं, ताकि अंतिम कतार में बैठे छात्रों पर भी निगरानी बनी रहे और सभी विद्यार्थी गंभीरता से पढ़ाई करें। विभाग का लक्ष्य है कि चुनाव से पहले ही पूरा पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाए और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। गैंग्स ऑफ वसेपुर के 13 साल पर भावुक हुए मनोज बाजपेयी। बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी ने आज अपनी चर्चित फिल्म गैंग ऑफ वसेपुर के 13 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि हजरात हजरात हजरात। इस भावुक पोस्ट में मनोज ने कहा है कि इस फिल्म केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का अहम हिस्सा बन गई है। 2012 में रिलीज हुई इस गैंगस्टर ड्रामा फिल्म ने भारतीय पंथ सिनेमा को एक नई दिशा दी। अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कोयला माफिया और अपराध की दुनिया को दिखाया गया था। मनोज के साथ कई दमदार कलाकारों ने इसमें यादगार भूमिका निभाई है।
भारत टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल बोले, बिहार में बढ़ी है खेल गति। भारत के महान टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल ने पटना में आयोजित फर्स्ट बिहार स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए बिहार में खेल के उज्जवल भविष्य की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य में खेल गतिविधियों में तेजी आई है और सरकारी योजनाएं खिलाड़ियों को आत्मविश्वास दे रही है। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना से युवा प्रेरित हो रहे। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि खेल में सफलता पाने के लिए धैर्य, संपन्न और मानसिक मजबूती जरूरी है। हार को सीख माने और कभी हार ना माने। सिर्फ जुनून, मेहनत और 100% समर्पण से ही चैंपियन बना जा सकता है। अब पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान, कई जिलों में पहुंचेगी मोबाइल वैन सेवा। अब पासपोर्ट बनवाना आसान हो गया है, खासकर बिहार के लखीसराय जिले के नागरिकों के लिए। यहाँ 1 से 3 जुलाई 2025 तक समाहरणालय परिसर में पासपोर्ट मोबाइल वैन कैंप लगाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य उन जिलों के लोगों को राहत देना है जहां पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं है। लखीसराय के अलावा जमुई, मुंगेर, शेखपुरा और बेगूसराय के लोग भी इसका लाभ उठा सकेंगे। कैंप में नए पासपोर्ट और रीइश्यू के लिए आवेदन स्वीकार होंगे, जहाँ प्रतिदिन 55 अपॉइंटमेंट स्लॉट उपलब्ध होंगे। सारी प्रक्रिया फोटो, बायोमेट्रिक्स और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंप में ही पूरी की जाएगी। आवेदन www.passportindia.gov.in पर करना होगा। दरभंगा एयरपोर्ट बना मिथिला की लीचियों का ग्लोबल गेटवे। मिथिला की प्रसिद्ध शाही लीचियों ने वैश्विक बाजार में अपनी मिठास घोल दी है। दरभंगा एयरपोर्ट के जरिए वर्ष 2025 में अब तक 250 टन लीचियों का हवाई निर्यात हुआ है, जो 2024 के 120 टन के मुकाबले 108% की उल्लेखनीय वृद्धि है। यह उपलब्धि AAI की आधुनिक एयर कार्गो सेवा के कारण संभव हुई, जिससे फलों की ताजगी और गुणवत्ता बनी रहती है। इससे न केवल किसानों को बेहतर कीमत मिल रही, बल्कि उत्तर बिहार की आर्थिक गति को भी नया आयाम मिल रहा। दरभंगा अब किसानों की उम्मीदों का नया आसमान बन चुका है। जनप्रतिनिधियों के मामलों पर हाईकोर्ट सख्त। पटना हाईकोर्ट में बिहार के पूर्व और वर्तमान सांसदों और विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों को लेकर हुई सुनवाई में कोर्ट ने 2 सप्ताह बाद अगली सुनवाई तय की है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही। कोर्ट ने पूर्व में सभी जिलों के निरीक्षी जजों को इन मामलों में सक्रिय कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा था। पिछली सुनवाई में बताया गया कि इन मामलों पर रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। कोर्ट ने जिला जजों को सभी जिलाधिकारियों, SP और हितधारकों की बैठक बुलाकर त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने और प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। आज राज्य में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट। राज्य में आज यानी 24 जून को मौसम विभाग ने भारी बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर के चेतावनी जारी की है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया और किशनगंज जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में ठनका गिरने का खतरा भी बना हुआ है। वहीं गोपालगंज, सिवान, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात की आशंका को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई। नालंदा में DPO रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद मामले थम नहीं रहे। ताजा मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा का है, जहां हिलसा बाजार में जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिल कुमार को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार DPO अनिल कुमार वित्त रहित प्रबंध समिति के गठन के लिए अवैध रूप से पैसे वसूल रहा था। जैसे ही SVU को इसकी सूचना मिली, टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। इस गिरफ्तारी से साफ है कि भ्रष्टाचार जिले के उच्च अधिकारियों तक फैला हुआ है और इसके खिलाफ सख्त कदम जरूरी है। टीवी की स्क्रीन साफ करते समय ध्यान रखें ये जरूरी बातें। बड़ी स्क्रीन वाले स्मार्ट टीवी की कीमत अधिक होती है, इसलिए स्क्रीन साफ करते समय सावधानी बेहद जरूरी है। LED, OLED और QLED स्क्रीन पर खास सेंसिटिव कोटिंग होती है, जो आसानी से खराब हो सकती है। पेपर टॉवल या फिर टिश्यू या ग्लास क्लीनर का उपयोग ना करें, क्योंकि ये खरोंच और कोटिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्क्रीन पर सीधे स्प्रे करने से भी पानी अंदर जा सकता है, जिससे पिक्सल और इंटरनल पार्ट्स खराब हो सकते हैं। रबिंग अल्कोहल या फिर अल्कोहल युक्त क्लीनर का इस्तेमाल भी स्क्रीनिंग को नुकसान पहुंचाता है। स्क्रीन साफ करने के लिए माइक्रोफाइबर कपड़ा और हल्का सा नमी वाला सॉल्यूशन ही प्रयोग करें, ताकि आपका टीवी सुरक्षित और लंबे समय तक सही चले। अब नहीं चलेगा हथियारों का गलत इस्तेमाल, रद्द होंगे लाइसेंस।
राज्य में अपराध नियंत्रण और आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सख्त आदेश जारी किया है कि जो भी व्यक्ति हथियारों का दुरुपयोग करेगा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। हर्ष फायरिंग, सोशल मीडिया पर अवैध प्रदर्शन या भय का माहौल बनाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। साथ ही अवैध कारतूस की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए लाइसेंस धारकों को अब साल में केवल 50 गोलियां ही मिलेगी। पुलिस हर साल औसतन 3,600 अवैध हथियार और 17,000 गोलियां जब्त करती है। अब सभी लाइसेंस और खरीद बिक्री का रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। समीक्षा के लिए जिला स्तर पर स्थायी समिति भी गठित की गई है। तेज प्रताप यादव को जान का खतरा, सरकार से मांगी सुरक्षा। तेज प्रताप यादव ने मीडिया में खुलकर बातचीत में कहा है कि उन्होंने अपनी जान को खतरा है और उन्होंने सरकार से सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी और परिवार से बाहर निकाले जाने के पीछे 4 से 5 लोगों की साजिश है। तेज प्रताप ने कहा कि ये लोग उनके निजी जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं, लेकिन वे दबने वाले नहीं हैं। उन्होंने इन लोगों को खुली चुनौती दी है और कहा है कि अब वे जनता के बीच जाकर न्याय की मांग करेंगे। तेज प्रताप ने स्पष्ट किया है कि वे चुनाव लड़ेंगे और किसी से डरते नहीं हैं। वे जल्द इन षड्यंत्रकारियों के नाम उजागर करेंगे। आज मुजफ्फरपुर आ रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 24 जून यानी आज मुजफ्फरपुर स्थित एलन मिश्र बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज के संस्थापक दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उनके आगमन को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह तैयारियों में जुटा है। भगवानपुर क्षेत्र में वीवीआईपी मूवमेंट को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाया गया है, जिससे वर्षों से जाम की समस्या झेल रहे इलाकों की तस्वीर बदल गई है। सब्जी मंडी और मांस मछली की दुकानों को हटा करके सड़कें चौड़ी की गई है। यह अभियान सोमवार को भी जारी रहा। उपराष्ट्रपति के साथ बिहार सरकार के मंत्री और कई प्रमुख हस्तियां भी कार्यक्रम में शामिल होगी। राजद अध्यक्ष पद के लिए लालू प्रसाद का नामांकन, तेजस्वी बोले जीत तय है। लालू प्रसाद यादव ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। सोमवार को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में नामांकन के दौरान उनके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। लालू प्रसाद यादव पार्टी गठन के समय से ही अध्यक्ष रहे हैं और अब तक 12 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। यह नामांकन राजद के सांगठनिक सत्र 2025 से 2028 के लिए हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी के नेतृत्व में पार्टी को भविष्य में जीत जरूर मिलेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उनका अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय माना जा रहा। हेडिंग्ले टेस्ट में चौथे दिन भारत का दबदबा कायम, 371 रनों का टारगेट। चौथे दिन भारत ने बनाई बढ़त, अंतिम दिन भारत को चाहिए 10 विकेट। हेडिंग्ले टेस्ट के चौथे दिन भारत ने इंग्लैंड के सामने 371 रनों का विशाल लक्ष्य रखा और खेल खत्म होने तक इंग्लैंड बिना विकेट खोए 21 रन ही बना सका। इस तरह इंग्लैंड अभी भी 350 रन पीछे है। भारत की दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने 118 और केएल राहुल ने 137 रनों की शानदार पारियां खेली। हालांकि मिडिल ऑर्डर और निचला क्रम कुछ खास नहीं कर सका, नहीं तो भारत की बढ़त और भी बड़ी होती। जोस्टंग ने एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर के भारत की रफ्तार रोकी। अब अंतिम दिन भारत को सिर्फ 10 विकेट लेने हैं और इंग्लैंड को 350 रन बनाने हैं। ऐसे में मुकाबले में भारत मजबूत स्थिति में है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के पहले स्वदेशी HF-24 सुपर सैनिको लड़ाकू विमान ने 1961 में उड़ान भरी। सरकार ने 1986 में घोषणा की है कि अविवाहिता माता अपनी रोजगार योजना के तहत भी मातृत्व अवकाश प्राप्त करेगी। भारतीय टीम ने 1974 में लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में इंग्लैंड के खिलाफ 42 रन पर सिमट गई। भारत के क्रांतिकारी अमर शहीदों में से एक दामोदर हरि चापेकर का जन्म 1869 में हुआ। भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगना रानियों में से एक रानी दुर्गावती का निधन 1564 में हुआ। भारत के चौथे राष्ट्रपति वही गिरी का निधन 1980 में हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। पहला सवाल है, कटकरी जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? ऑप्शन ए राजस्थान और हरियाणा, ऑप्शन बी झारखंड और उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र और गुजरात। सही उत्तर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र और गुजरात। दूसरा सवाल है, विश्व पोलियो दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है अक्टूबर 23,
ऑप्शन बी अक्टूबर 24, ऑप्शन सी अक्टूबर 25, ऑप्शन डी अक्टूबर 26। सही उत्तर है ऑप्शन बी अक्टूबर 24। स्कर्वी रोग का मुख्य कारण क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया था? इसका ऑप्शन है कैल्शियम की कमी, ऑप्शन बी विटामिन सी की कमी, ऑप्शन सी विटामिन ए की कमी या फिर ऑप्शन डी लौह तत्व की कमी। सही उत्तर है ऑप्शन बी विटामिन सी की कमी। हमारा चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 29 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 30 अक्टूबर, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर, ऑप्शन डी 27 अक्टूबर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 31 अक्टूबर। हाल ही में माया सेंडू किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी है मोल्दोवा, ऑप्शन सी है चेकिया या फिर ऑप्शन डी स्पेन। सही उत्तर है ऑप्शन बी मोल्दोवा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अब्दुल मनन, राम बाबू दास, सतीश वर्मा, बेबी कुमारी, मुन्ना प्रसाद, नरेंद्र कुमार, दीपक कुमार, सोनू कुमार, सुमन सौरभ, विश्वनाथ सिंह, संजीव कुमार, नंदू चौधरी, लक्ष्मी मेहता, राजीव कुमार, अनवर करीम खान और सोनू कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है कि आपके इलाके में भी मॉनसून के दौरान जल जमाव की समस्या होती है? साथ ही अपने क्षेत्र का नाम भी अवश्य लिखें। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।